पित्ते की पथरी आजकल बहुत बड़ा मसला है, लोगों को होती है और वो बड़े परेशान हो जाते हैं और परेशान होने वाली बात भी है क्योंकि इससे तकलीफ होती है, दर्द होता है, गैस एसिडिटी बनती है, पेट खराब रहने लग जाता है, भूख भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लीवर में सूजन आ जाती है। मैं आज इसका एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूँ जो बहुत पुराने ज़माने के हुक्मा उसको इस्तेमाल कराते थे और लोगों को देते थे और लोगों को वो आराम भी मिल जाया करती थी। पित्ते की पथरी का ऑपरेशन तो अब होने लगा है। पहले जब पित्ते की पथरी हुआ करती थी, गाल ब्लैडर स्टोन हुआ करता था, तो यही दवाई दिया करते थे। सबसे पहले तो मैं बतला दूं कि पित्ते की पथरी होती क्यों है, क्योंकि जब उन चीज़ों से बचेंगे तभी तो पित्ते की पथरी से बचेंगे, वरना बार-बार होती रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पित्ते की पथरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होता है। तो वो चीज़ें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, उन चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए। क्योंकि जब लीवर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाएगा और पित्ता उसको हज़म नहीं कर पाए, उसको फ़िल्टर न कर पाए, तो वो जमकर वहीं पर पथरी बन जाता है। इसलिए तली हुई, भुनी हुई चीज़ें और चिकनाई वाली चीज़ें, इसी तरह मीठा ज़्यादा इस्तेमाल न करें। जो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाती है, उन सब चीज़ों से परहेज़ करें। एक वजह तो ये हो गई। दूसरी बहुत बड़ी वजह ये है आजकल पथरी बनने की पित्ते में कि पेशाब की जो थैली है पित्ता, वो अच्छी तरह खाली नहीं होता। कैसे? एक तो आजकल इंग्लिश टॉयलेट चल गए हैं, बाथरूम चल गए हैं, उसमें खड़े-खड़े पेशाब करते हैं। तो याद रखो कि खड़े-खड़े पेशाब करने से पेशाब की थैली बिल्कुल खाली नहीं होती और जब पेशाब की थैली खाली नहीं होगी, तो उसमें पथरी बन जाएगी। इसलिए बैठकर करें, जो अपना पुराना देसी तरीका है, जो सुन्नत है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, जो हदीस शरीफ में आया है कि बैठकर ही पेशाब करना चाहिए, इस्तिंजा करना चाहिए। वो सुन्नत तो है ही, लेकिन हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए खड़े होकर ना करें। जो पेंट वाले हैं वो भी खड़े-खड़े करते हैं, तो उसकी वजह से पेशाब की थैली खाली नहीं होती, तो वो पथरी बन जाती है। और भी इसकी कई वजह है, लेकिन ये 2 मैंने बड़ी वजह बता दी है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। इलाज क्या है पित्ते की पथरी का? 5 तो ले ले काली मिर्च और उसका पाउडर बना दे और आधा चाय वाला चम्मच सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक, उसका पाउडर ले ले आधा चम्मच चाय वाला, ठीक है? और 1 चम्मच ले ले शहद, 1 कप ले ले पानी गरमा-गरम, जो तेज़ गरम होता है ना, जैसे चाय की तरह होता है, फुकता-फुकता और उस 1 कप गरम पानी में ये तीनों चीज़ें मिला ले। 5 काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाय वाला सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर और ये पी ले चाय की तरह। पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पीना है, ठीक है? और लगातार पीना है 15 दिन तक। 15 दिन के बाद 5 दिन फिर छोड़ दे। 5 दिन छोड़ने के बाद फिर 15 दिन पिए, फिर 5 दिन छोड़ दे, फिर 15 दिन पिए, इस तरह करता रहे। ठीक है? ये तो हो गया इलाज। एक और बात बतला दूँ, अगर किसी को ये नुस्खा इस्तेमाल करते हुए उल्टी या दस्त या दर्द होने लगे, तो उसको फ़ौरन छोड़ दें। दवाई पीना अब जारी रखें। ये जो दवाई बनाकर पीते हैं, इसको ना पिएँ। वैसे होता नहीं है। इस दवाई से जो पित्ते की पथरी की वजह से दर्द होता है, गैस एसिडिटी बनती है, पेट खराब रहता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। आ रही बात समझ में? इस दवाई का जो फ़ायदा है, गैस, एसिडिटी, तेज़ाब, पित्ते में दर्द, पित्ते में सूजन, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और पथरी भी घुलकर निकल जाती है। भूख भी अच्छी लगती है।